अयोध्या में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नीच गलत शब्द है, मैं इनको दुष्ट कहूं, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरचार भाषा बोलती है, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने बदतमीजी की है, सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो तेलंगाना में किसने कहा कि मंदिर ये नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। अगर गाली वाली भाई, तेरी औकात में जानता हूं तू किस औकात की महिला है। तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। वो लगातार ऑडियो बंद कर, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू नहीं, प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाए। तू कौन सी भाषा बोल रही है? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, नाम भूल तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। लो ये देखिए, गाली वाली भाई, गाली के अलावा कोई भाषा नहीं है। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? ये गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस की जली हुई बाई कहे जाने वाली सुप्रिया सिनेत को। दोस्तों, आज की ये डिबेट देखने के बाद एक बात की गारंटी है कि आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुप्रिया सिनेत को कई बार ऐसा करते हुए देखा होगा कि जब कोई दूसरा प्रवक्ता उनके सामने कांग्रेस की पोल खोलता है तो सुप्रिया सिनेत उसे बोलने नहीं देती हैं और उससे गाली गलौज कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस डिबेट में सुप्रिया सिनेत शायद ये बात भूल जाती हैं कि उनके सामने प्रेम शुक्ला बैठे हुए थे। और दोस्तों, आज की इस डिबेट में जो प्रेम शुक्ला ने सुप्रिया सिनेत के ऊपर गालियों की बौछार की है और उनको डिबेट से जलील कर जो भगाया है, उसे देखने के बाद दोस्तों आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, डिबेट सच में नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है, आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं दो तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं और उसके बाद मैं आपके सीधे सवाल का जवाब दूंगी। हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर अयोध्या में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने के लिए रात को जब घर जा रही थी, अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दरिंदे ने खेत में घसीटकर उसका रेप कर दिया। यह एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो महिला सुरक्षा पर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विवेचना, इसको याद रख के कर लीजिए। पहला सवाल, पहली बात। दूसरी बात, सुलखान सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, इस शासन के बड़े करीबी माने जाते थे, योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उनका वक्तव्य है 12 घंटे पहले का, और वो कह रहे हैं यूपी पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर वो कभी किसी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो सस्पेंड होना पड़ता है। रुक, तेरे को बताते तेरी। सुप्रिया सिनेत ने कहा कि अयोध्या में कांस्टेबल पर बलात्कार हुआ, निश्चित तौर पर बहुत ही आपराधिक है और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया, तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर बलात्कार कर दिया, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कर्नाटक के सिद्धारमैया जिम्मेदार होंगे। और कांग्रेस ने जो है कर्नाटक को बलात्कार प्रदेश बना दिया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक जनजाति समाज की महिला, उस पर बलात्कार हुआ और पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि द्वापर की द्रौपदी से भी अधिक अभद्र और फुहड़ काम जो है वो कर्नाटक पुलिस के देख रेख में उसकी जो है लापरवाही के चलते कर्नाटक में हुआ। सुप्रिया सिनेत, अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब यह सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स, जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? किसी ने भी जब कार्रवाई हुई तो उसको फेक बता दिया, इसलिए सवाल पूछ रही हूं। नहीं, आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। अच्छा, कार्रवाई क्या हुई अब मैं आपको समझाती हूं। पहले दिन हत्या हो जाती है, सबको पता था वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई वहां पर 144 सेक्शन नहीं लगाया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगले दिन आगजनी हो गई, 2 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई, उसमें शुक्ला जी की भी गई, उसमें एक मुसलमान भाई थे उनकी भी गई, सबकी संपत्ति स्वाहा हो गई।
इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए शाम तो को बायस वहां नहीं पर है। इसीलिए STF पहला के सवाल chief मैंने और ये ADG पूछा law and कि order पुलिस से अमिताभ कोताही यश हुई है, पहुंचते पुलिस हैं। के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे पहला बोलने सवाल मैंने दीजिए ये आप। पूछा, उसमें बायस क्या है? मुझे आप बोलने दीजिए पहले 1 मिनट, मुझे आप पहले 1 मिनट बोलने दीजिए। आप बीच बीच में मत बोलिए 2 मिनट, मुझे बोल लेने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। किस तरह की बात आप पूछ रही हैं? जिसने हत्या करी है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई कहिएगा, अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर यह जस्टिस होगी तो क्या यह कानून संगत है? क्या यह न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, और मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से। रुको जरा, सबर करो। बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है। लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है, उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े नीच गलत शब्द है, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या किया? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि बेटा भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब दीजिए। तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे। अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं। मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या आप शो पर? ये अगर मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया ये? सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म तो सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए, एक दूसरे पे टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है सुनाई दिया उन्होंने, मेरे क्या कभी आपको नहीं सुनाई दिया? क्या चलिए की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप गली हरकतें करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट।
अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट ठीक है, प्लीज। अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है, आप मेरे लिए नगण्य है, मेरे लिए नॉन ठीक है ना, एंटिटी है आप शांति से मेरे लिए सुनिए नॉन, ना। मैं आपके लिए ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस तरफ को नहीं गिराते। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, बजाइए मैं सवाल जो काम करने आते आप पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा था, मटीरियल है, आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है, जीरो अहमियत। आप करिए जो आपको करना है। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया शिनेत दोनों को मैं मौका देना चाहती हूँ, प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगे। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी की बहस पर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है कि जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं, एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ, वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। तो मैं नहीं, बहुत साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में मैं ना किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी अलाउ करती हूँ ना एनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। करेगा ये फिर से टीवी पर बोल रही हूं, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। आप जो दलाली करते हैं वो करते रहिए, ये सुनने की मादा रखिए। ठीक है, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। पहले ही कहा था, राम गोपाल मिश्रा की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत थी, एब्सोल्युटली गलत थी। लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ उसके बाद किया है, जो विफलता हुई है, उस जंगल राज की कोई चर्चा नहीं होती है। अगर कोई और होता तो उसका इस्तीफा फोटो दिखाकर मांगा जाता। ना महाराष्ट्र में इस्तीफा मांगा जाएगा, ना उत्तर प्रदेश में मांगा जाएगा। यह जंगल राज किसके सर मारा जाएगा, यह मैं जानना चाहती हूं। कौन इसका उत्तरदायी है, कौन इसका जवाब देगा, कौन देगा जवाब? बहराइच में कैसे एक यंग लड़के की डेथ हो गई और करोड़ों की संपत्ति जल के स्वाहा हो गई, कौन देगा इसका जवाब? प्रेम शुक्ला जी, आप लोग पूछते नहीं है। आप यूपी के बारे में जंगल राज नहीं बोलिएगा, कहीं और होता तो जंगल राज पद्मजा जी, और आप योगी जी की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, कहीं और होता तो वहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर देखते हम। प्रेम शुक्ला जी, जंगल राज, पद्मजा जी, ये असलियत है। पद्मजा जी, पद्मजा जी, आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये तरीका है बात करने का। ये भी गलत है, इसी तरह बात की जाती है, धमकी देना भी गलत है। गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। मैं कहूंगी, मैं किसी से तो मैं गलत हो गया और ये सही है। पिता के लिए ये आपको बेवकूफ लो, ये देखिए गाली वाली भाई, गाली के अलावा कोई भाषा नहीं आती। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं, देखिए भाषा का स्तर, किसी भी डिबेट का स्तर हम और गिराएंगे तो इससे किसी का भी भला नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना ये किसी के भी हित में नहीं है। आप मुद्दे की बात कीजिए सर, कि जंगल राज का आरोप लग रहा है आपकी सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आप क्या बात कर रहा था? बोलिए प्रेम शुक्ला जी। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता है दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।